अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हो हमारे चैनल हिदायत के असबाब। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे हाजी साहब, जिनका नाम है शिहाब, जो केरला के चित्तूर गांव के रहने वाले हैं, इस साल 2023 के अंदर हज करने वाले हैं और वो पूरे 8000 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर जाने वाले हैं। उनका सफ़र जो है शुरू हो चुका है और वो इस वक्त गुजरात के गोधरा गांव के करीब में पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो है अभी इस वक्त 1800 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया है। दोस्तों, उनका जो चलने का और कहाँ रुकते हैं, कितना किलोमीटर चलते हैं और आगे का जो सफ़र है, मैं पूरी तफसील के साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें कि आपके काम भी आ सकता है वीडियो। उनका सफ़र किस टाइप का है और वो क्या करते हैं और कितना चलते हैं। तो दोस्तों, केरला के चित्तूर गांव के रहने वाले शिहाब पिछले 4 सालों पहले, कोरोना से पहले, उन्होंने अपनी मेहनत शुरू कर दी थी और मुकम्मल तौर पर भारत सरकार से और विदेश मंत्री से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिए थे और सऊदी गवर्नमेंट से भी उनकी तैयारियां मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश करके रेडी सब कर लिया। और सभी देश, जैसे कि यहाँ से इंडिया से उनको जाना है पाकिस्तान से जाना है ईरान, इराक, कुवैत और मक्का। तो ये 5 देश 6 देश जो हैं उनको पूरा क्रॉस करके पैदल उनको हज के लिए जाना है। अब ये जो है टोटल जो है 8000 किलोमीटर प्लस चलेंगे और उनका जो सफ़र जो शुरू हुआ है 4 जून मुकम्मल तौर पर निकल गए थे। 4 जून को वो अपने घर से निकलकर रोड पर आ चुके थे। अब उनका जो सफ़र है धीरे धीरे घर से निकलकर केरला से जो है वो मैसूर, तकरीबन कर्नाटका और फिर मुंबई और पूना महाराष्ट्र से होके फिर सूरत तक पहुँची। हमारे पास जो है उनका अपडेट था, सूरत तक का परफेक्ट था। फिर सूरत से जो है हमारे गुजरात में जब एंटर हो गए तो सूरत से गुजरात के भरूच और वडोदरा में पहुँचे। ये पिछले 5-6 दिनों से जो है गुजरात के भरूच और वडोदरा के बीच में थे और अभी जो है वडोदरा से हालोल तक का 3 दिन का उनका सफ़र है और बाकी के जो 2 दिन का सफ़र है वो हालोल से गोधरा का है। अब यहाँ पर कितना वो सफ़र हुआ उसका एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। उनका ये सफ़र जब शुरू हुआ 4 जून और आज की तारीख है तकरीबन 25 जुलाई, यानी उनको जो है दिन तकरीबन 45 दिन के करीब या 50 दिन के करीब हो चुके हैं। अब इनका जो सफ़र है 8000 किलोमीटर का और 5 देश को क्रॉस करके जाना है। तो उनकी स्पीड कितनी होगी, वो कितना चलते हैं, उसका एक अंदाज़ा हम लगाते हैं। रोज़ाना तकरीबन 30 किलोमीटर का एवरेज आता है उनका और 30 किलोमीटर जब चलते हैं तो कभी कभी 40 किलोमीटर भी दौड़ते हैं और कभी कभी 25 किलोमीटर भी दौड़ते। जब से गुजरात में उनका सफ़र जारी हुआ तो पब्लिक जो है यहाँ हमारे हिंदुस्तान की और ख़ास गुजरात की बहुत सारी उनको मोहब्बत दे रही है और थोड़ी तकलीफ़ भी दे रही है। तो ये जो गुजरात के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि उनको तकलीफ़ ना दे। उनका जो सफ़र है वो बड़ा लंबा है, तवील है और उन्हें पैदल जाना है, किसी जहाज़ से किसी साधन से तो उनको जाना नहीं है, चलते जाना है। अब पब्लिक जो है बीच में आ जाती है, उनका सफ़र थोड़ा कम हो जाता है, उनका एवरेज कम हो जाता है। तो पब्लिक से भी हम कहना चाहेंगे कि बीच में मत आइए, उनका सफ़र जो है आप दूर से देख लीजिए, उनको तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो रोज़ाना 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं और हम अगर अंदाजित एवरेज लगाएं तो 8000 किलोमीटर को हम भाग करेंगे तो तकरीबन 262 दिन हो सकते हैं उनकी। अब ये हमारे साल हिसाब से जो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं, तो इनका जो सफ़र है 270 दिनों का हो सकता है, यानी कि 9 महीने टोटल हुई। अब जो है जून महीने से वो निकले हैं
तो 30 किलोमीटर के हिसाब से रोज़ाना चलेंगे तो 8000 किलोमीटर तक चलेंगे तो 9 महीने तक वो वहाँ मुकम्मल मक्का पहुँच जाएंगे। अब कैसे पहुँचेंगे, मैं थोड़ा आगे एडवांस ले जाता हूँ। उनका जो सफ़र है तकरीबन देश के हिसाब से मैं लगाऊँ तो यहाँ से वो अमृतसर जो है वहाँ से लाहौर जाएंगे। ये इंडिया की बॉर्डर है, यहाँ पर जो है अटारी है, वाघा है, ये एक बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की। और यहाँ से वो लाहौर जाएंगे, फिर लाहौर से पाकिस्तान के इलाक़ों में घूमेंगे और फिर वहाँ से जो है वो चलते 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 जो है आगे ईरान जाते हैं, फिर ईरान से इराक़ या फिर यहाँ से जो है कुवैत, ऐसा उनका सफ़र है। और कुवैत से सीधा जिद्दा जा सकते हैं। तो यहाँ जो है हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि आगे जाके जो है, अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मिलाकर जो है उनके 6 महीने 7 महीने और होते हैं, ठीक है। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, अब उस वक्त जो है रमज़ान आ जाएगा। तो रमज़ान में वो कहाँ जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो मेरे ख़्याल से जो है इराक़ के अंदर उनका पूरा रमज़ान गुजरेगा और मेरे ख़्याल से रोज़े की हालत में बहुत कम वो चल पाएंगे। यानी कि अभी जो उनकी चलने की स्पीड है 30 किलोमीटर की एवरेज है, कभी 40 किलोमीटर भी ले जाते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हम जो है 30 किलोमीटर ही रखते हैं। तो रमज़ान के महीने में तो यानी पूरा साल चलते चलते पहुंच जाएंगे, तो वहाँ तक जाके जो है उनका एवरेज कम हो जाएगा, तकरीबन मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का हो जाएगा। और रमज़ान के महीने के अंदर जो है वो पूरा चल नहीं पाएंगे, यानी कि उनका चलने का जो स्पीड और वो है कम हो जाएगा, तकरीबन मेरे हिसाब से सिर्फ 10 किलोमीटर ही बनते हैं। तो होगा ये कि जो रमज़ान का महीना मार्च महीने के एंड में आता है, तो मार्च महीने के अंदर जो है बहुत कम दौड़ पाएंगे और वो इराक़ तक पहुंचेंगे। फिर रमज़ान का महीना जैसे ख़त्म होगा तो 2 महीने में हमारा जो है हज शुरू होता है। तो वो जो डिस्टेंस है उनका, इराक़ से तुरंत वो मदीना चले जाएंगे। मेरे हिसाब से जो है मदीना पहुंच सकते हैं, इसलिए कि मदीना में वो ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि डायरेक्टली जो है मदीना जाएंगे और एक दिन रुकने के बाद वहाँ से 450 किलोमीटर का उनका सफ़र है मक्का का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पर असल में यहीं से उनको चल के जाना है मक्का हज के लिए। तो ये 450 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कैलकुलेशन के हिसाब से जो है 40-45 दिन तक का हो सकता है। कैसे कि सपोज़ 30 किलोमीटर का एवरेज है, तो वो काट के हम 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर कर सकते हैं। तो 450 किलोमीटर मदीना से मक्का है, वहाँ जाएंगे और हज का जैसे ही शुरुआत के दिन होंगे वो वहाँ तक बाकी के 8 या 10 दिनों तक में पहुँच जाएंगे मक्का में। और मक्का में मुकम्मल हज करने के बाद जो बाकी के जो दिन हैं वो मदीना में गुजारेंगे, क्योंकि मदीना इसलिए नहीं रुक सकते कि मदीना जब जाएंगे तो वो सिर्फ़ एक ही दिन रुकेंगे। मदीना के अंदर जो 40 दिन की नमाज़ों का जो सवाब है वो पहले करने रहेंगे, तो वो मक्का नहीं पहुंच सकते। और अगर एडवांस में पहुंच गए तो वहाँ पर 10 दिन रुकना पड़ेगा। तो मदीना जो है रिटर्न में यानी कि हज करने के बाद पहुँचेंगे तो वो अच्छा रहेगा, वो मुकम्मल 10 दिन रुक कर जो है पूरा हज कर सकते हैं। या फिर एडवांस में मदीना आ जाएंगे और मदीना आने के बाद जो है फिर उनके बाद जो दिन जो होते हैं वो कम होते हैं, फिर उनको लीडिंग ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि चलने का जो है वो जारी रखना पड़ेगा। तो खैर ये मैंने आगे का और पीछे का आपको समझाया कैलकुलेशन। अब जो है हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं वापस, अभी इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है उनका 1800 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है और वडोदरा से 2 दिन पहले निकल चुके थे और गुजरात की जो वडोदरा से होके अब जो है हालोल की तरफ और हालोल से वो गोधरा की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ वडोदरा आप देख सकते हो
फिर ये हालोल, फिर हालोल से बात ऐसी चली थी कि देवगढ़ बाड़िया और लिमखेड़ा जाएंगे, तो वो वहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ ये गोधरा दिख रहा है वहाँ आने वाले हैं। फिर गोधरा से जो है शहरा लुनावाड़ा, फिर वहाँ से शायद ये सिमलवाड़ा की तरफ जा सकते हैं या फिर सीधा सागवाड़ा जा सकते हैं। वो रूट जो है अच्छा रहता है, वो सीधा सीधा नेशनल हाईवे जो है उनको उस तरफ ले जाती है। यहाँ बात ऐसे चली थी कि देवगढ़ बाड़िया और झालोद की तरफ जाएंगे, वो बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि वो सफ़र जो है उनका थोड़ा कठिन और लंबा भी रह सकता है, तो वहाँ तक नहीं जाएंगे। ये गोधरा होकर लुनावाड़ा और ये जो है सीधा इस तरफ उदयपुर की तरफ, और उदयपुर से जो है राजस्थान का सफ़र करेंगे, और वहाँ से जाएंगे तो बीच में जो है अजमेर शरीफ भी आ जाएगा। तो राजस्थान के अजमेर में जाएंगे और अजमेर जाके वो राजस्थान की रन से गुज़रकर उनको जो है जाना है अमृतसर। अगर यहाँ जो है न्यू दिल्ली की तरफ जाते हैं तो थोड़ा और भी लंबा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जब जाना होता है तो न्यू दिल्ली के अंदर थोड़ा प्रोसेस भी करना पड़ता है शायद मेरे हिसाब से। तो शायद दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं जयपुर होके, लेकिन अगर वहाँ नहीं जाते और उनका जो प्रोसेस है मुकम्मल आगे से ही तय है और पूरा हो चुका है, तो वो डायरेक्ट यहाँ राजस्थान से होके सीधा पंजाब और पंजाब से जो है अमृतसर पहुँच जाएंगे। अमृतसर में जब जाएंगे तो अमृतसर में हमारे भारत का जो है बॉर्डर है, और वहाँ पर जो है चेक पोस्टिंग जो है कस्टम होता है, और वहाँ से जो है एक ट्रेन होती है जो अटारी लेके जाती है। अब यहाँ पर जो है वो पैदल चलेंगी, तो ये कैसे, शायद पैदल ही चल सकते हैं या फिर जो है ट्रेन जो ट्रेन लेके जाती है वो लेके जाएगी, या फिर पैदल जाएंगे। देखते हैं वो वहाँ से कैसे जाएंगे, आगे का अपडेट कैसे है वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये अमृतसर जो है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, और अमृतसर से जो है उनको अटारी जाना है। दूसरा एक रास्ता था जो 0 पॉइंट मुनाबा वाला है, वहाँ का रास्ता जो पूरा बंद है, वहाँ की बॉर्डर बंद है, वहाँ के आना जाना बिल्कुल बंद है, इसलिए वहाँ तो जा ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ अमृतसर जाना पड़ेगा उनको। और अमृतसर से जाएंगे अटारी, फिर अटारी क्रॉस करने के बाद वाघा जाएंगे, पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये वाइट लाइन जो दिख रही है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ पर वापस उनका कस्टम होगा, और कस्टम होने के बाद जो है वहाँ से वापस चलते चलते निकलेंगे तो सीधा लाहौर पहुँच जाएंगे। अब लाहौर पहुँचेंगे तो ये भी थोड़ा लंबा सफ़र है उनका, अब चल के जाना है तो लंबा सफ़र ही है, लेकिन वहाँ जो पाकिस्तान के हवाले हो जाएंगे। पाकिस्तान यहाँ इंडिया की जो टीम है और इंडिया हमारी भारत सरकार ने जो है उनको सिक्योरिटी दी है, वहाँ सब बंद हो जाएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले हो जाएंगे। और मैं यहाँ हमारे भारत सरकार से थैंक यू कहना चाहूँगा कि भाई शिहाब को इतनी अच्छी सिक्योरिटी दी। हर सिटी में अलग अलग पुलिस एम्बुलेंस और वगैरह जो हैं उनके साथ चलते रहते हैं आगे पीछे, और उनकी हिफाजत करते रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, भाई साहब के लिए बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया और उनको कोई तकलीफ़ नहीं देने दी। तो हमारी भारत सरकार का भी थैंक यू। अब जो है अब पाकिस्तान चले जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर किस तरीके उनका सफ़र है वो आगे जाके हमें पता चलेगा, इसका अपडेट भी हम देते रहेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो रावलपिंडी और यहाँ से मुल्तान जाएंगे। फैसलाबाद या कराची जाने का उनका रास्ता नहीं है, अगर वहाँ जाते हैं तो फिर और लंबा रास्ता हो जाते हैं। तो यहाँ फैसलाबाद और सीधा ये अफ़गानिस्तान की वो साइड की बॉर्डर है, वहाँ से होके जो है वो पहुँच जाएंगे ईरान। अब ईरान पहुँचने के बाद जो है इस्फ़हान पहुँचते हैं, और इस्फ़हान पहुँचने के बाद यहाँ अगर वहाँ से रूट काटते हैं तो बसरा जाएंगे। बसरा तो उनको जाना ही पड़ेगा, वो अच्छा सफ़र है, वहाँ से आसानी रहती है। और इराक़ जाते हैं
तो इराक़ जाते हैं तो वहाँ का भी जो अच्छा सफ़र है। और इराक़ और वहाँ जाके अगर वहाँ रुकते हैं, थोड़ा लंबा रेस्टिंग लेते हैं, तो रमज़ान तक वहाँ पहुँचेंगे। तो मेरे ख़्याल से वहाँ रुकना भी चाहिए, या फिर कुवैत होके जाते हैं तो वो जो है वहाँ भी उनको रुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 10 महीने हो जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में उनको। तो ये मदीना फिर हज करने के लिए जो है मक्का जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा उनका मैप है जो मैंने आपको पूरा वीडियो की शक्ल में दिखाया। और काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे शिहाब भाई जो है हज के लिए निकले हैं और उनका 1800 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया, और अभी इस वक्त जो है वडोदरा और की गोधरा की तरफ पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। अभी लास्ट उनका अपडेट आया था गोधरा से 30 किलोमीटर दूर थे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारे गोधरा में भी पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में कोई बात पूछनी हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो। हम यहाँ पर उनके वीडियो और अपडेट्स जो है हमारे चैनल पर देते रहते हैं। इंशाल्लाह एक अच्छा वीडियो भी बनाकर हम वहाँ पर रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।